और देखते हैं, ठीक है। इससे पहले 6 तक बता दिए थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 तक एक पहला वाला क्लास में, और 8 और 10 बतावल है। अब देखो तो बता दे, खत्म हो गया पूरा। तो इसमें 7 बचा हुआ है, और चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं 7 का, ठीक है। 8.7 ये तो अपने से बनाने लगा था, सदैव छोटा होता है ये, फिर ठीक है। तो इसको अपने से बना दो। देखिए लिसन लिसन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कॉट 7/8 कॉट थीटा बराबर कितना दिले है? हाँ, कॉट थीटा बराबर 7/8 हो। तो हमसे पूछा है क्या चीज? पहला पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू में जाओ तो क्या है? 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। और दूसरा क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज तो यहाँ से कंफर्म है, और कंफर्म क्या है कि कॉट थीटा का मान तो हमको गिवन है, तो कॉट थीटा यहाँ गिवन है, तो इसका स्क्वायर है ना केवल पूछा है। तो स्क्वायर पूछा है तो 49/64 हो जाएगा। नहीं, चलो यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन है, हाला नहीं करो। सॉल्यूशन की बात करो तो क्या है? चुप्पी। कॉट थीटा बराबर क्या है? 7/8। तो ये तो अच्छी तरह से पता है कि कॉट थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? बी बाई अरे tan का क्या होता है? tan का होता है ना p/b, इसका उल्टा b/p। क्योंकि हम बताए थे इससे पहले वाली क्लास में कि साइन का उल्टा कोसेक और सेक का कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ठीक है। तो tan का कॉट और tan का होता है p/b, तो कॉट का क्या होगा? b/p। b/p बराबर कितना? 7/8। तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया? 7 और p बराबर 8। इसीलिए हमें से क्या पूछा है? h चाहिए। तो h बराबर क्या होता है? √p² प्लस b²। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बार लिखना जरूरी है, हम डायरेक्टली कर देते हैं। तो बताइए तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका हल कीजिए। 64 प्लस 49 कितना? 113 अंदर रूट में। इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 113 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए कि h का मान हमको इतना आ गया। हमसे पूछा क्या है? इसको हटा देते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि आप बताइए पहला कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस प्लस है यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा। अब याद कीजिए कि एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला क्या था कि a प्लस b इंटू a माइनस b और बराबर सूत्र क्या था? a² माइनस b² है कि नहीं है? छोटी क्लास में पढ़ाए थे। तो यहाँ पर देखो तो a प्लस b इंटू a माइनस b है। तो इतना के लिए हम चाहे तो इसको शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, पी बाई एच होता है। तो साइन का वैल्यू पी बाई एच, तो पी कितना है 8, तो 8 बट्टा अंदर रूट 113 पूरा का होल स्क्वायर मेन बट्टा 1 माइनस कॉस का क्या होता है, हाँ बी बाई एच ना। तो इसके अगर हम बात करें तो बताइए बी कितना है 7 और एच कितना अंदर रूट 113, 7 बट्टा अंदर रूट में 113 इसका पूरा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 1 माइनस 64 बट्टा रूट से स्क्वायर कट जाता है तो कितना हो जाएगा केवल 113 बट्टा 1 माइनस इसको भी काटिए 49 बट्टा 113। अब इसको एलसीएम वगैरह करोगे तो क्या आएगा 113 माइनस 64 बट्टा, सुनो ना एलसीएम 113 लोगे, इसका भी एलसीएम 113 तो 113 से 113 कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं डायरेक्ट, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 घटा दो, कितना आएगा घट के 13 में से 4 जाएगा 9 4 13, 9 बचेगा ना, ये बचेगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 49 बचेगा। और बट्टा इसको घटा दो, 13 से 9 जाएगा 4, 64 बचेगा 49 बट्टा 64, ये आ गया आपका आंसर। और दूसरा क्या कहा है कि ये तो ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ देले है ना कि चुकी, पहला आंसर है पहला का। दूसरा का देखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए अच्छा से। चुकी दिले हमको कि कॉट थीटा बराबर है, हाँ पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है। तो नॉर्मल आप ऐसे देख सकते हैं कि कॉट के लिए हमारे पास दिया हुआ भी है, तो यहाँ पास क्या करेंगे मान डायरेक्टली डाल देंगे 7 बट्टा 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बट्टा 64। दोनों का क्या आया सेम आंसर आया, समझे, राइट कीजिए। देखो रियली ने क्वेश्चन 8.1 का जो एक्सरसाइज है खत्म हो चुका नहीं, और अब हम लोग एक्सरसाइज से बाहर का सवाल करते हैं और वो सवाल आपसे बननी चाहिए। ठीक है, तो तत्काल अभी हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आपके पास समय होगी 3 मिनट का। तो आपका सवाल रहा ये 3 मिनट ये आपका सवाल और आपके पास समय है 3 मिनट का। 3 मिनट का समय है, बनाइए। ऐसे रियलिटी का हो ना तो ये 3 मिनट लायक भी नहीं है, इससे भी कम समय में बनना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपके पास 3 मिनट का समय है। नाउ योर टाइम। आइए देखते हैं इसको। रियली में 3 मिनट से ज्यादा समय लग गया आप लोग को। नहीं, ऐसे थोड़ा सा हिंट्स हम कर देते हैं। इसका आंसर कितना है बताओ तो। हाँ, साइन थीटा बराबर साइन क्यू, थीटा नहीं है क्यू है, और बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/, यही ना। देखो इसमें करना क्या था ना, एकदम नॉर्मल चीज है कि आप एक त्रिभुज बनाइए इस तरह से, और एक ऐसा ट्रायंगल होनी चाहिए समकोण, और ये समकोण ट्रायंगल का ए वाला हिस्सा पी जो है वो क्या है 90 का है। यहाँ कहा दिया कोण पी समकोण है, तो किसी को ओपी नाम दे दो, किसी को कुछ दे दो। तो यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं कि वो है, तो ये वाला हिस्सा नीचे का क्या कहलाएगा मेरा क्यू कहलाएगा। तो हमसे ये दिया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू और बराबर कितना है 1 है।
तो यहां से अगर पाइथागोरस लगाइए तो क्या आपको मिलेगा कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर है किसका, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब बताइए तो कि यहाँ से अगर हम चाहे तो OQ को अगर रोक दूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ हो जाएगा। अब किसके बराबर आ जाएगा, OQ के बराबर। तो OQ के स्थान पे 1 प्लस PQ डालिए, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा OP कितना है, OP 7 प्लस PQ भी दिले है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, PQ का स्क्वायर छोड़ देंगे और इसका स्क्वायर करो तो A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर माई प्लस 2AB, तो 2PQ हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 में 2 से गुणा करें तो इतना ही होगा। 7 प्लस PQ होगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, 7 क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब ए से ई कट गया तो यहाँ से हम चाहें तो इसको प्लस है तो उधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2PQ बराबर 49 माइनस 1 होगा कि नहीं, तो घट करके आ जाएगा 2PQ बराबर 48, तो 24 दूना 48, यानी PQ बराबर कितना बच गया 24। अब बताइए ना, सारा चीज हमको मिल गया कि नहीं। OP हमको पता है कितना 7 है, और एक चीज और कि PQ हमको कितना पता है 24, हमको चाहिए क्या चीज OQ। तो OQ की अगर बात किया जाए OQ का, तो OQ कितना है 1 प्लस PQ कितना है 24, तो 1 प्लस 24 क्या आ गया 25। अब यहाँ से कुछ भी पूछ दे, चाहे वो आपका साइन क्यू हो या कोस क्यू हो, कुछ भी हो, आराम से बना नहीं सकते हैं, वो आराम से बन जाएगा। तो इतना आसान होती है मैथ। और दें एक और देते हैं, बनाइए तो जरा देखते हैं, ठीक है। आपके पास ये रहा नया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें करना क्या है और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी हो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a माइनस साइन थीटा a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम नॉर्मल है, सिंपल। पता है कैसे बनाओगे इसको। सबसे पहले तो आपको AC का मान निकालना होगा। तो AC का मान कैसे निकालोगे, एकदम नॉर्मल हम समझा देते हैं कि AC का मान आप कैसे कीजिएगा कि E हमारा H का काम करेगा कि नहीं। तो H का काम करेगा तो H के लिए हमारे पास सूत्र के अंदर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सोचो P के स्थान पे हमको कितना दिल है, इस थीटा के लिए P का काम करेगा तो A ना, P बराबर कितना दिल है A, तो यहाँ A का स्क्वायर और प्लस B होगा नहीं, तो B के अनुसार जाओगे तो B का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर रूट में हो जाएगा। अब जहां जहां एज की जरूरत पड़ेगी वहां वहां कितना यूज कर लोगे, अंदर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतना यूज कर लोगे। तो हमसे क्या पूछा है कि A साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है P बाई H, और यहाँ पास A से गुना करना है, तो A गुण P में कितना आ जाएगा बताइए तो। P में हमारा कितना आ जाएगा A, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा A और H, तो H में कितना अंदर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A में गुणा करें तो A स्क्वायर और बट्टा अंदर रूट है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह से फिर यहाँ पास करेंगे, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको बनाना होगा, बन जाएगा, ट्राई कीजिए। तो ये बहुत आसान चीज होती है, ठीक है ना। इसका रियली ने आंसर अगर देखोगे ना तो आंसर आया है कुछ बच्चा कुछ का लगभग सब तो बना ही लिए नहीं। तो इसका आंसर आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं था, इसका खाली मान डाल करके, इसका मान डाल के एलसीएम ले लेना चाहिए था। एलसीएम में लास्ट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से कट जाता और लास्ट में सिर्फ A बचता। अगर इसको अगर देखा जाए तो ऐसे होता कि A, हम शॉर्ट में ऐसे बता देते हैं, ठीक है। इसको एगो तो लिखा हुआ है ना, और माइनस B कॉस थीटा, तो B और कॉस के लिए B बाई
एच, तो बी की जगह पर हमारा बी ही हो जाएगा, होगा ना। और अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बट्टा नीचे अगर देखा जाए तो ए भी सेम दम सेम आएगा क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है। तो ए गुने ए बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ केवल प्लस हो जाएगा बी इंटू बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए तो इससे गुणा कर तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों तो सेम है तो एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मेन बट्टा इसमें देखोगे तो ए से गुणा करते ए स्क्वायर होगा और प्लस बी में बी से गुणा करो तो बी स्क्वायर, और ये दोनों सेम होने की वजह से एलसीएम सेम रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा। तो ई से कट गया, आपके पास बचा क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर। समझे, राइट कीजिए, राइट कुछ करना बनाइएगा अपने से, ठीक। इसको इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब अगले वाली जो क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोण, ठीक है, त्रिकोणमिति का कोण, और उसमें हम लोग 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के कोण को पढ़ेंगे। तो आपका 8.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से क्या हो गया, बाइंड अप हो गई, खत्म, ठीक। अगले बार हम लोग देखेंगे।